क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जोड़ आपको तब धोखा क्यों देते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? हर सुबह यह खामोश अकड़न क्यों आती है जो आपकी हरकत की खुशी छीन लेती है? मैं सोच सकता हूं कि आप बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, कंधों पर यह भारीपन महसूस कर रहे हैं, घुटनों में यह चुभन जो हर कदम पर चीखती लगती है। शायद आपने उन चीजों को करना छोड़ दिया है जो आप प्यार करते थे, जैसे बगीचे में टहलना या पोतियों के साथ खेलना, क्योंकि दर्द एक अनचाहा साथी बन गया है। और यहाँ वह सच्चाई है जिसे कम लोग मानते हैं। यह सिर्फ बुढ़ापे के बारे में नहीं है, यह आपकी हड्डियों के बीच की एक कीमती परत के बारे में है जो चुपचाप गायब हो रही है। आपके जोड़ों को बिना सुरक्षा के छोड़ रही है, जैसे बिना तेल के चलने वाले पुर्जे। लेकिन आज मैं आपके साथ आयुर्वेद का एक पुराना राज साझा करूंगा जो केवल 2 सरल चीजों का उपयोग करता है जो शायद आपके घर में पहले से ही हैं। एक ऐसा उपाय जिसे हमारी दादी नानी जानती थीं और जो आपकी हरकत की आज़ादी वापस दिला सकता है। तैयार हो जाइए जानने के लिए कि आपके 99% दर्द कैसे बस गायब हो सकते हैं। नंबर 1, वो संकेत जिन्हें आपका शरीर अब छुपा नहीं पा रहा। शायद आपने देखा है कि आपका शरीर चिल्लाने से पहले कैसे फुसफुसाना शुरू करता है। कंधों पर वह अजीब भारीपन जो बिना कुछ उठाए ही आ जाता है। घुटनों में वे चुभन जो छोटे चाकू के घाव की तरह आती हैं जब आप कुर्सी से उठते हैं। वह हल्की जलन जो तब होती है जब आप नुक्कड़ तक चलते हैं, जैसे आपकी हड्डियां अंदर से आग पकड़ रही हों। और फिर आती है अकड़न। सुबह आपके हाथ किसी और के लगते हैं, उंगलियां पहले जैसा साथ नहीं देती और आपको कुछ मिनट इंतजार करना पड़ता है ताकि वे जाग जाएं। आपके पैर हर कदम पर शिकायत करते हैं, खासकर जब आप उन सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करते हैं जिन्हें पहले आप बिना सोचे चढ़ जाते थे। यह लगातार मांसपेशियों का तनाव आपको लगता है जैसे आप पीठ पर कोई अदृश्य भार ढो रहे हों। निराशाजनक है ना? आप जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। जो हो रहा है वह यह है कि आपकी हड्डियों के बीच कार्टिलेज नाम की एक कीमती परत होती है। इसे एक मुलायम गद्दे की तरह समझिए जो आपकी हड्डियों को रगड़ से बचाता है। जब यह गद्दा घिस जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी हड्डियां एक दूसरे से टकरा रही हों, कच्ची के साथ कच्ची। यह घिसावट रात भर में नहीं होती, यह चुपचाप घुसपैठ करती है, आपकी गतिशीलता को बूंद बूंद करके चुराती है। पहले आप हल्की परेशानी महसूस करते हैं, फिर दर्द एक स्थायी साथी बन जाता है। सूजन आती है, अकड़न बैठ जाती है और आप महसूस करते हैं कि आपने बिना सोचे हिलने डुलने की वह आज़ादी खो दी है। लेकिन यहाँ मुक्तिदायक सच्चाई है, आपकी हड्डियां मदद मांग रही हैं और आप इस गुहार को बहुत देर होने से पहले सुन सकते हैं। हर लक्षण एक भाषा है जिसका उपयोग आपका शरीर यह कहने के लिए करता है कि उसे देखभाल चाहिए, ध्यान चाहिए, एक ऐसा इलाज चाहिए जो समस्या की जड़ तक जाए। नंबर 2 सरल चीजों की छुपी हुई शक्ति। एक पुराना ज्ञान है जो हमारी परंपरा की नसों में दौड़ता है, दादी से पोती तक, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। एक ऐसा नुस्खा जो इतना सरल है कि आप इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि यह हमेशा के लिए दर्द के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है। 2 चीजें, बस 2, तिल का तेल और कपूर। शायद आपके पास इनमें से कम एक तो आपकी रसोई या अलमारी में पहले से ही है। असंभव लगता है कि इतनी आसानी से मिलने वाली चीजें वह कर सकें जो महंगी दवाएं कभी कभी नहीं कर पाती, है ना? तिल का तेल कोई आम तेल नहीं है, इसमें वे गुण हैं जिन्हें आयुर्वेद हजारों सालों से जानता है। यह एक प्राकृतिक औषधीय तेल है जिसमें त्वचा में गहराई तक घुसने और अंदर से ऊतकों को पोषण देने की अनूठी क्षमता है। जब आप इसे लगाते हैं तो यह सिर्फ सतह पर नहीं रहता, यह यात्रा करता है, वहां तक पहुंचता है जहां दर्द छुपा हुआ है। कपूर अपनी बारी में उस तेज गंध से कहीं ज्यादा है जिसे हम मंदिरों से जानते हैं। जी हां, इसका उपयोग रीति रिवाजों में होता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज इसकी शुद्धिकरण और उपचार की शक्ति को जानते थे। जब कपूर आपकी त्वचा को छूता है तो यह एक खामोश और प्रभावी काम शुरू करता है। यह आपके सांस की नलियों को खोलता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है, बिल्कुल वहीं जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने जोड़ों को उन बगीचों की तरह सोचिए जिन्हें बहुत दिनों से पानी नहीं मिला है। खराब रक्त संचार लंबे समय के सूखे की तरह है, कपूर फाटकों को खोलकर जिंदगी को फिर से बहने देने जैसा है। यह सूजन कम करता है, अकड़न को घोलता है और दर्द को इस तरह शांत करता है जो लगभग जादू जैसा लगता है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो वे एक शक्तिशाली तालमेल बनाती हैं। साथ मिलकर वे न केवल लक्षणों से राहत दिलाती हैं, बल्कि कार्टिलेज के पुनर्जनन में भी काम करती हैं। यह आपके शरीर को अपने आप ठीक होने के लिए सही औजार देने जैसा है। नंबर 3, अपने उपचार को तैयार करने की पवित्र कला। इस दवा की तैयारी लगभग एक रीति है और हर विस्तार आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बोतल के चुनाव से शुरू करते हैं। कभी भी प्लास्टिक का उपयोग न करें। प्लास्टिक में ऐसे रसायन होते हैं जो आपके तेल को दूषित कर सकते हैं और इसकी शुद्धता चुरा सकते हैं। हमेशा पारदर्शी कांच की बोतल चुनें, तरजीहन नई या बहुत अच्छी तरह साफ की गई। अब तेल के बारे में। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक राज बताने दें, तिल का तेल बेहतर है। यह सिर्फ पसंद का मामला नहीं है। आयुर्वेद तिल को इसकी अनूठी क्षमता के लिए महत्व देता है कि यह दूसरी चीज़ों के औषधीय गुणों को ले जाकर आपके शरीर की गहरी परतों तक पहुंचा देता है। अगला कदम कपूर तैयार करना है। 2 छोटे टुकड़े लें, 2 मटर के दाने जितने। आपको इन्हें तब तक पीसना है जब तक ये बहुत महीन पाउडर न बन जाएं। किसी खरल या भारी चम्मच की तली का उपयोग करें। यह पाउडर एक जैसा होना चाहिए, बिना किसी टुकड़े के, क्योंकि हमें चाहिए कि यह तेल में पूरी तरह घुल जाए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कांच की बोतल में तेल डालें, कपूर का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। बोतल को बंद करें और इसे कम से कम एक पूरे घंटे के लिए तेज धूप में रखें। यह सिर्फ नुस्खे का एक कदम नहीं है, यहीं पर जादू होता है। सूरज सौर चिकित्सा के माध्यम से मिश्रण के औषधीय गुणों को सक्रिय करता है, एक पुरानी तकनीक जो उपचारात्मक प्रभावों को बढ़ाती है। उपयोग के भी अपने रहस्य हैं। केवल दिन में या सुबह उपयोग करें, कभी रात में नहीं। अपनी हथेलियों में थोड़ी मात्रा को तब तक गर्म करें जब तक गर्मी महसूस न हो। फिर कोमल और गोलाकार गतिविधियों से दर्द वाले क्षेत्रों की मालिश करें। घुटने, पीठ, कंधे, जहां कहीं भी दर्द रहता हो। इस समय में अपने साथ कोमल रहें। अपने तेल की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए बोतल को रोज आधा घंटा धूप में रखें। यह इसकी ऊर्जा को नवीनीकृत करने, इसकी उपचार शक्ति को रिचार्ज करने जैसा है। हर धूप में रखना आपकी दवा को और भी शक्तिशाली बनाता है, हरकत की आज़ादी वापस दिलाने में और भी सक्षम। नंबर 4, वे खाद्य पदार्थ जो आपकी गतिशीलता चुरा रहे हैं। आपके शरीर के अंदर हर दिन एक खामोश जंग चल रही है और आप शायद यह भी नहीं जानते कि कुछ खाद्य पदार्थ जिन्हें आप निर्दोष मानते हैं, वे इस लड़ाई में गलत पक्ष में हैं। आयुर्वेद में वात नाम की एक अवधारणा है जो असंतुलित होने पर आपके जोड़ों को उसी तरह सुखाती है जैसे गर्म हवा धरती को सुखाती है। शायद आपकी रात में एक गिलास ठंडा दही लेने की आदत है, यह सोचकर कि यह आपके पाचन के लिए अच्छा है, या वह ताजगी देने वाली लस्सी जो गर्म दोपहर में इतनी स्वस्थ लगती है। लेकिन मुझे बताने दें कि वास्तव में क्या होता है। ये खाद्य पदार्थ खासकर रात में सेवन करने पर आपके शरीर में वात बढ़ाते हैं, आपके जोड़ों की प्राकृतिक नमी कम करते हैं। अम्लीय खाद्य पदार्थ भी मूक अपराधी हैं। वह अतिरिक्त नींबू, सिरका, अचार जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, ये आपके शरीर को अम्लीय बनाते हैं और कार्टिलेज के नुकसान में योगदान देते हैं। यह आपकी हड्डियों के सुरक्षा कवच पर धीरे धीरे तेजाब डालने जैसा है। और राजमा, अरहर दाल, आलू, गोभी, यहाँ तक कि सफ़ेद चावल भी, जो आपके लगभग हर भोजन में मौजूद है। ये खाद्य पदार्थ जब अधिक मात्रा में या गलत समय पर खाए जाते हैं तो एक आंतरिक वातावरण बनाते हैं जो सूजन और जोड़ों के सूखने को बढ़ावा देता है। अपने जोड़ों को उन स्पंजों की तरह सोचिए जिन्हें अच्छी तरह काम करने के लिए नम रहना जरूरी है। जब आप इन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करते हैं
खासकर रात में तो यह ऐसा है जैसे आप इन स्पंजों से सारी नमी निचोड़ रहे हैं, उन्हें सूखा, कड़ा और दर्द के लिए तैयार छोड़ रहे हैं। लेकिन एक सरल और शक्तिशाली समाधान है जिसे हमारे पूर्वज अच्छी तरह जानते थे। हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट इन दानों को धीरे धीरे चबाएं और पानी भी पी लें। यह सुबह की रस्म आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा करती है। मेथी में आपके शरीर में अतिरिक्त वात को कम करने की प्राकृतिक क्षमता है, गैस निकालना, सूजन कम करना और आपके जोड़ों का संतुलन बहाल करना। यह आपकी हड्डियों के लिए आंतरिक नमी का स्नान देने जैसा है, उन्हें बिना दर्द के दिन के लिए तैयार करना। नंबर 5, एक आसन जो आपके शरीर को मुक्त करता है। योग का एक ऐसा आसन है जो इतना सरल है कि आप इसे अपने बिस्तर पर ही कर सकते हैं, लेकिन इतना प्रभावशाली है कि यह पूरी तरह से बदल सकता है कि आप पूरे दिन कैसा महसूस करते हैं। इसे पवन मुक्तासन कहते हैं और इसका नाम बिल्कुल बताता है कि यह क्या करता है। आपके शरीर में फंसी हवा को मुक्त करता है। क्या आपने कभी देखा है कि कभी कभी आपका पेट फूला हुआ महसूस होता है, गैसों से भरा जो निकल नहीं पाती, या यह कि जब आपका पेट भारी होता है तो आपके जोड़ कैसे और कड़े हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में अतिरिक्त हवा एक आंतरिक दबाव बनाती है जो सीधे आपके जोड़ों को प्रभावित करती है। इस चमत्कारी आसन को करने के लिए अपने बिस्तर पर या फर्श पर दरी पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ें और उन्हें छाती की ओर लाएं। अब अपने हाथों से अपनी टांगों को गले लगाएं, जैसे आप खुद को एक आरामदायक गले मिल रहे हों। इस स्थिति को कुछ मिनटों तक बनाए रखें, धीरे और गहरी सांस लेते हुए। इन मिनटों के दौरान जो हो रहा है वह असाधारण है। आप अपने पेट पर एक कोमल दबाव बना रहे हैं जो फंसी गैसों के निकलने को बढ़ावा देता है। साथ ही आप अपनी रीढ़ की हड्डी को खींच रहे हैं और पीठ की उन मांसपेशियों को आराम दे रहे हैं जो दिन भर तनावग्रस्त रहती हैं। लेकिन फायदे इससे कहीं आगे जाते हैं। यह आसन पूरे पेट और कमर के क्षेत्र में रक्त संचार को बढ़ावा देता है। यह उन अंगों को आंतरिक मालिश देने जैसा है जो आपके लिए अथक मेहनत करते हैं। आपकी किडनी, लीवर, आंत सबको एक ताजगी देने वाली उत्तेजना मिलती है। जब आप फंसी गैसों को निकालते हैं और रक्त संचार में सुधार करते हैं तो आपके जोड़ों के साथ कुछ जादुई होता है। उन्हें ज्यादा पोषण मिलता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और सूजन प्राकृतिक रूप से कम हो जाती है। यह बंद पाइप को खोलने जैसा है। जब पानी फिर से स्वतंत्र रूप से बहने लगता है तो सब कुछ बेहतर काम करता है। इस आसन का अभ्यास हर सुबह जागने के तुरंत बाद और हर रात सोने से पहले करें। अपने लिए केवल 5 मिनट समर्पित करें। आप हैरान होंगे कि इतनी सरल चीज उन दर्दों के लिए इतनी गहरी राहत ला सकती है जो असंभव लगते थे। नंबर 6, पूर्ण उपचार की पवित्र तिकड़ी। हम सच्चाई के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां सभी बिंदु उपचार के एक परफेक्ट सिम्फनी में जुड़ते हैं। तिल का तेल, कपूर और मेथी के दाने, 3 सरल तत्व, प्रकृति के 3 उपहार जो जब सामंजस्य में उपयोग होते हैं तो आपको पुराने दर्द की सीमाओं से मुक्त जिंदगी वापस दिला सकते हैं। सोचिए कि कितने सालों से आप इन दर्दों के साथ जी रहे हैं। कितनी सुबह आप पहले से ही तैयार होकर उठे हैं कि एक और दिन परेशानी के साथ गुजारना है। कितनी गतिविधियां छोड़ी हैं, कितनी सैर रद्द की हैं, कितने पोते पोतियों के साथ खेल इस दर्द की वजह से टाले हैं जो आपकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन गया लगता था। अब एक अलग भविष्य की कल्पना करें, एक ऐसा भविष्य जहां आप जागते हैं और बिस्तर से बिना झिझक उठ जाते हैं, जहां आप रसोई तक उन परिचित चुभन के बिना चल सकते हैं, जहां सीढ़ियां चढ़ना फिर से एक प्राकृतिक हरकत हो जाती है। कोई बाधा नहीं जिसे जीतना हो। यह भविष्य दूर नहीं है, यह कोई अप्राप्य कल्पना नहीं है। यह इन 3 शक्तिशाली साथियों के माध्यम से आपकी पहुंच में है। कपूर के साथ तिल का तेल बाहरी रूप से काम करता है, आपके ऊतकों में गहराई तक घुसता है, आपके कार्टिलेज को पोषण देता है और खोई गतिशीलता को बहाल करता है। मेथी के दाने आंतरिक रूप से काम करते हैं, आपके शरीर को संतुलित करते हैं, सूजन कम करते हैं और पुनर्जनन के लिए आदर्श स्थिति बनाते हैं। इस समाधान की सुंदरता न केवल इसकी प्रभावशीलता में है,
बल्कि इसकी सरलता और पहुंच में है। आपको डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत नहीं, आपको महंगे इलाज पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको हानिकारक प्रक्रियाओं से गुजरने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ उन चीज़ों की ज़रूरत है जो प्रकृति खुद देती है, हमारे पूर्वजों के हज़ारों साल के ज्ञान के साथ मिलाकर। लेकिन याद रखें, सच्चा उपचार निरंतरता मांगता है। यह चाहता है कि आप खुद से प्रतिबद्धता करें। तेल का धार्मिक रूप से रोज़ उपयोग करें। इसकी शक्ति बनाए रखने के लिए इसे धूप में रखें। हर सुबह अपने मेथी के दाने चबाएं। अपने योग आसन का समर्पण के साथ अभ्यास करें। पुराने और जिद्दी जोड़ों के दर्द, जिन्हें आप समझते थे कि हमेशा के लिए आपके साथ ही रहेंगे, वे सिर्फ दूर की यादें बन सकते हैं। दर्द रहित जिंदगी कुछ भाग्यशालियों का विशेषाधिकार नहीं है। यह आपका हक है, जिसे आज ही शुरू करके फिर से हासिल किया जा सकता है। हम इस खोज की यात्रा के अंत में पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप वही महसूस कर रहे हैं जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूं। उम्मीद और कृतज्ञता का मिश्रण। उम्मीद इसलिए क्योंकि अब आपके पास हजारों साल का ज्ञान है जो दर्द के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। कृतज्ञता इसलिए क्योंकि हम इन रहस्यों को साझा कर सके जिन्हें हमारे पूर्वजों ने इतने प्यार से संभाला था। दो सरल चीजें, तिल का तेल और कपूर। कौन सोचता था कि सालों की तकलीफ का जवाब इतना पास, इतना सुलभ हो सकता है कि आपकी रसोई में मेथी के दाने उस सुबह की अकड़न को खत्म करने की चाबी हो सकते हैं जो आपकी खुशी के पहले घंटे चुराती थी। आज आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने यह वीडियो देखना शुरू किया था। आपके पास ज्ञान है, चुनने की शक्ति है, कल कम दर्द, ज्यादा हरकत, ज्यादा जिंदगी के साथ जागने की वास्तविक संभावना है। आप फिर से वह व्यक्ति बन सकते हैं जो बिना 2 बार सोचे चलता था, जो पोते पोतियों के साथ बिना सीमाओं के खेलता था, जो अगली हरकत के डर के बिना जीता था। अब से हर सुबह अलग हो सकती है। आपके पवित्र तेल से की गई हर मालिश स्वयं से प्रेम का कार्य है। चबाया गया हर मेथी का दाना उपचार का एक वादा है जो आप खुद से करते हैं। आप अब दर्द के रहमोकरम पर नहीं हैं। आपके पास औजार हैं, आपके पास उम्मीद है, आपका नियंत्रण है। आज इनमें से कौन सी खोज आपके दिल को सबसे गहराई से छू गई? यह समझना कि आपके दर्द का नाम और समाधान है, यह जानना कि उपचार इतना सरल हो सकता है, या यह यकीन कि आपको दर्द को अनिवार्य भाग्य के रूप में स्वीकार नहीं करना है। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में रोशनी लाई है, तो इस रोशनी को किसी और के साथ साझा करें जिसे भी इसकी ज़रूरत है। अपना कमेंट छोड़ें कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी हर कहानी मुझे हमारी जिंदगियों में और ज्ञान लाने की प्रेरणा देती है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। आपकी उपचार की यात्रा आज से शुरू होती है।